नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। कानपुर के अशोक नगर में 2 अगस्त को एक दृश्य देखने को मिला जो समाज में बेटियों की बदलती भूमिका का प्रतीक बन गया। 83 वर्षीय कॉमरेड आर.के. तिवारी जो आईआईटी से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, उनका निधन 1 अगस्त की शाम को हुआ। उनकी बेटियों प्रियंका, पूनम, भावना, गीतांजलि और वसुधा ने न केवल पिता की अंतिम यात्रा को कंधा दिया, बल्कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनका पार्थिव शरीर कानपुर मेडिकल कॉलेज को देहदान के लिए सौंप दिया। देहदान अभियान प्रमुख मनोज सेंगर के मार्गदर्शन में यह संकल्प पूरा किया गया। बेटियों ने ढपली बजाकर पिता को विदाई दी। साथीगढ़ और परिजन शव यात्रा में शामिल हुए और मेडिकल कॉलेज में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अंतिम सम्मान दिया। एनाटॉमी विभाग के अनंत विजय ने पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। अब तक इस अभियान के तहत कुल 303 देहदान कराए जा चुके हैं। यह पूरी घटना समाज को एक नई सोच देने वाली बन गई है। जिला अलीगढ़ का जमा थाना क्षेत्र गांव गढ़िया भोजपुर नगला बंजारा, यहां से आई है ममता को कलंकित करने वाली खबर। 22 दिन की एक मासूम बच्ची जिसे उसके जन्म से पहले ही शायद यह दुनिया स्वीकार नहीं करना चाहती थी, उसे उसकी मां ने मार डाला। पिता अवनेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने नवजात को मूसा का गुल नामक नशीला मंजन खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को महिला ने छुपा लिया और बच्ची को सामान्य मौत बताकर चुपचाप दफना दिया गया। लेकिन जब पिता को मंजन के जरिए हत्या की जानकारी मिली तो उसने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल केस दर्ज किया और महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर बच्ची के शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को शव निकालने में जल स्तर की वजह से दिक्कतें भी आई, लेकिन आखिरकार शव बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची परिवार की तीसरी बेटी थी और आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण मां ने इतना अमानवीय कदम उठाया। सीओ सिटी सरवन सिंह ने घटना की पुष्टि की और कहा कि सभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना बेटी विरोधी मानसिकता की एक और भयावह मिसाल बनकर सामने आई है। जिस मां ने जीवन की उम्मीद होती है, उसने खुद अपनी संतान की सांसें छीन ली। औरैया जिले में बाढ़ राहत के लिए पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और विधायक गुड़िया कठेरिया गांव के लोगों से मिल रहे थे, हाल चाल ले रहे थे। तभी एक मासूम बच्ची अपने पिता के साथ पहुंची। कक्षा 4 में पढ़ने वाली इस बच्ची ने डीएम से मिलने की ख्वाहिश जताई। जब डीएम से मिली तो कहा, मैं भी बड़ी होकर आपके जैसी जिलाधिकारी बनना चाहती हूँ। डीएम ने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें बहुत मेहनत लगती है, 14 घंटे काम करना पड़ता है, दिन भर भागना पड़ता है। तुम नेता बन जाओ, वो हमारे ऊपर होते हैं। लेकिन बच्ची ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, नेता नहीं बनना, हम आप जैसे बनेंगे। वीडियो में विधायक गुड़िया कठेरिया भी बच्ची को समझा रही हैं, अगर सब डीएम बन जाएंगे तो नेता कौन बनेगा। लेकिन बच्ची टस से मस नहीं हुई। उसने 2 टूक कह दिया, हम मेहनत करेंगे लेकिन डीएम ही बनेंगे। यह वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग बच्ची के आत्मविश्वास और सोच की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं सिस्टम की सच्चाई भी इससे सामने आ गई कि आज एक बच्चा भी नेता नहीं बनना चाहता। डीएम बनने का सपना देखने वाली ये बेटी देश की नई सोच और नई दिशा की मिसाल बन गई है। ये तस्वीरें हैं कानपुर के बर्रा 8 इलाके की, जहां टूटी सड़क पर जब एक स्कूली छात्रा गिरकर घायल हो गई तो उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में वह पिता खुद सड़क पर भरे पानी में लेट गया। जी हां, चटाई और तकिया लेकर वह सड़क पर ही लेट गया और भारत माता की जय के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। यह प्रदर्शन किसी तमाशे के लिए नहीं था, बल्कि उस सिस्टम को जगाने की एक दर्द भरी पुकार थी।
जिसने बर्राआठ के राम गोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी बनपुरवा तक की सड़कों को बर्बाद कर दिया है। इन सड़कों पर हर रोज स्कूली बच्चे, महिलाएं और आम लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन न तो स्थानीय सांसद जाग रहे हैं, न विधायक और न ही नगर निगम या पीडब्ल्यूडी। पिता ने मीडिया के सामने खुले तौर पर कहा कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने में डरता है क्योंकि हर गड्ढा मौत के मुख जैसा बन चुका है। उसने सांसद, विधायक और अधिकारियों से निवेदन किया है कि कृपया अब इन सड़कों को बनवा दीजिए ताकि लोग सुरक्षित सफर कर सकें और बच्चों को स्कूल जाने से डर न लगे। लखनऊ का घंटाघर इस बार इतिहास नहीं, समाज की चेतना का गवाह बना। पूर्व सांसद कौशल किशोर की अगुवाई में नशा मुक्त भारत की पदयात्रा ने घंटाघर से लेकर परिवर्तन चौक तक जनता का हुजूम जुटा लिया। नारे गूंजे, एक समान जाति हो, नशा मुक्त हो हर इंसान, तब एक बनेगा हिंदुस्तान। छोड़ो नशा, जोड़ो देश। इस पदयात्रा में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी रही। कौशल किशोर ने मन से साफ कहा कि नशा मुक्त को तोड़ना है, समाज को बर्बाद करता है। अब वक्त है इसे हमेशा के लिए छोड़ने का। यह आयोजन सिर्फ नशा विरोधी नहीं बल्कि एक नए भारत की कल्पना का पहला कदम है। अयोध्या के गद्दोपुर में रेलवे लाइन निर्माण प्रस्ताव से स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी भर की कमाई से अपने घर बनाए हैं, लेकिन अब सरकार उनके सपनों के आशियाने पर बुलडोजर चलाने जा रही है। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी पहुंचे और लोगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जल्द रेल मंत्री से मिलेगा और अपील करेगा कि रेलवे लाइन का रूट बदला जाए। लोगों ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो 2027 में भी बीजेपी को लोकसभा जैसा ही झटका मिलेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आ रहा है और न ही कोई सहानुभूति जता रहा है। अमेठी के भाले सुल्तानपुर शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के पास जंगल में कई दिनों से आदमखोर तेंदुआ दहशत का कारण बना हुआ था। रात के अंधेरे में मवेशियों पर हमला कर रहा यह तेंदुआ ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बन चुका था। वन विभाग की टीमें पिछले 24 घंटों से लगातार तेंदुओं को पकड़ने में लगी थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज सुबह गांव से चौंकाने वाली खबर आई। गांव की ही कुछ भैंसों ने रात्रि करीब 3:30 बजे तेंदुए पर एक साथ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुए ने जब भैंसों पर झपट्टा मारा तो दर्जनों भैंसों ने एकजुट होकर तेंदुए को पटक पटक कर मार डाला। तेंदुए की मौत के बाद जहां ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, वहीं प्रशासन और वन विभाग को भी चैन मिला। पशु विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनके पास उचित उपकरण होते तो तेंदुआ जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन संसाधनों की कमी और तैयारियों की कमी ने आखिरकार एक आदमखोर की जान ले ली। फिलहाल गांव में अब शांति है, लेकिन वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। थाना नया गांव क्षेत्र के अलीपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरवाजे पर कूड़ा फेंकने की मामूली बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। शब्दों की जंग देखते ही देखते लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई। इस हिंसक झड़प में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएससी अलीगंज में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्र के बहादुर गांव में तेज बारिश ने बड़ा कहर बरपाया। बारिश के चलते सीलन बढ़ी और एक कच्चा मकान भरभरा कर ढह गया। मकान के मलबे में दब गई मां प्रेमा देवी और दो बेटियां साधना और आराधना। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तीनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान प्रेमा देवी और साधना की मौत हो गई, जबकि आराधना की हालत गंभीर बनी हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी मौके पर पहुंचे, शव को बाहर निकलवाया, अधिकारियों को सूचित किया और अस्पताल पहुंचकर घायल आराधना को देखा। उन्होंने पोस्टमार्टम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस हादसे ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया है। बारिश से उजड़े इस परिवार के लिए हर कोई दुखी है।
विदना तहसील के जगतपुर गांव का एक किसान इस वक्त बेहद परेशान और बेबस नजर आ रहा है। उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। किसान ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तहसील प्रशासन को अर्जी दी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद न कोई जांच शुरू हुई और न इन दबंगों पर कोई कार्रवाई हुई। अब किसान न्याय की उम्मीद में लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इस मामले में एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब सिस्टम ही पीड़ित की नहीं सुने तो वह आखिर जाए तो जाए कहां। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।